हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए आपके लिए। टॉपिक तो हमारा वही है, ब्राह्मण ही चल रहा है अभी, आपको पता है। ऐतर ब्राह्मण पढ़ा था, ब्राह्मण का सबसे पहले हमने परिचय पढ़ा, ऐतर ब्राह्मण पढ़ा, शतपथ ब्राह्मण पढ़ा। अब बारी किसकी है? जी हाँ, आपको मालूम है, वो है हमारे गोपद ब्राह्मण जी। ठीक है, तो गोपद ब्राह्मण आज का हमारा टॉपिक है। तो आज के टॉपिक शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक क्यों भैया? मैं अटेंडेंस लगाना जरूरी है ना, तो लाइक करके अटेंडेंस जरूर लगा दे जल्दी से। तो मुझे आशा है आप सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को, है ना, उनको भी शेयर जरूर करें, जिससे कि उनको भी जानकारी मिले। ठीक है, तो गोपद ब्राह्मण, अब ये गोपद ब्राह्मण है जी। हम अब ये जो गोपद ब्राह्मण कौन से वेद का है? तो गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है जो प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अब आपको समझ में आना चाहिए कि भैया ये इनका रचयिता कौन है ना, कौन है इनके रचयिता? तो इसके नाम से पता चल जाता है, गोपद के नाम से पता चल जाता है कि इनके रचयिता कौन हो सकते हैं। और हो सकता है आपको पता हो, और पता होगा ही, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता होगा। ठीक है, लेकिन याद रखने वाली बात यह है, गोपद ब्राह्मण के रचयिता गोपद नामक ऋषि हैं। ठीक है, गोपद नाम के एक ऋषि थे, जिनका गोपद ब्राह्मण के रचयिता गोपद ऋषि ही है। ठीक, अब अथर्ववेद के ऋषियों में गोपद का नाम उल्लेखनीय है। यह ब्राह्मण ग्रंथ किस काल में लिखा गया, इसका निश्चय करना बहुत कठिन है भैया। हम नहीं बता सकते कि इसको कब लिखा गया था, इसका काल निश्चित नहीं है, नहीं पता। ये निश्चय करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत कठिन है। ठीक, प्राय लेकिन फिर भी जो कुछ विद्वान हैं इसे ब्राह्मण ग्रंथों की अंतिम रचना मानते हैं। वो कहते हैं कि भैया ये है ना, जो ये अंतिम रचना है, क्योंकि इसमें अथर्ववेद की महिमा प्रस्तुत की गई है। अथर्ववेद क्योंकि लास्ट वाला वेद है ना हमारा, पहले तो ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। यस, तो अब जो हमारा इसको इसीलिए कहा जाता है कि ये अथर्ववेद की महिमा प्रस्तुत की जाने के कारण ये इसको अंतिम रचना मानते हैं, कुछ विद्वानों का मानना है। ठीक है, तो पक्का वो भी नहीं है ऐसा। अब विवेच्य विषय पॉइंट लिखते चलेंगे। विवेच्य विषय, गोपद ब्राह्मण के दो भाग हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो पूर्व गोपद और एक है उत्तर गोपद। ठीक है, और लिखते चलेंगे पॉइंट्स को, पूर्व गोपद और उत्तर गोपद। इस ब्राह्मण में कहा गया है कि प्रत्येक वेद अभ्यासी जो वेदों का अभ्यास करता है, प्रत्येक हर एक वेद अभ्यासी को पहले अथर्ववेद है जो हमारा, अथर्ववेद का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अथर्ववेद का अध्ययन करना चाहिए, पहले उसको पढ़ना चाहिए, बाद में अन्य वेदों को अध्ययन करना चाहिए, ऐसा इसमें बोला है। ठीक है, तो जो वेद अभ्यासी हैं, प्रत्येक वेद अभ्यासी को जो भी वेदों को पढ़ता है या जानता है या जानना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अथर्ववेद का अध्ययन करना चाहिए, बाद में अन्य वेदों का अध्ययन करना चाहिए। इस ब्राह्मण में निम्नलिखित विषयों पर प्रकाश डाला गया है। पूर्व गोपद में 5 प्रपाठक है, पूर्व गोपद और उत्तर गोपद। जो पूर्व वाला गोपद है उसमें कितने प्रपाठक है? 5, और उत्तर गोपद में 6, एक संख्या ज्यादा। ठीक है, अब प्रपाठकों की कारिकाएं हैं। संपूर्ण गोपद ब्राह्मण में 258 क्या है? कणिकाएं हैं। अब देखिए, सबसे पहले पूर्व गोपद की बात करेंगे हम। ठीक है, पूर्व गोपद इसको 5 प्रपाठकों में बांटा गया है, बताया है ना, तो पांचों का ही हम बताएंगे आपको कौन कौन सा क्या है, कैसे वर्णन किया है। जो पूर्व पॉइंट में लिख लेंगे, पूर्व गोपद, इसके 5 प्रपाठक हैं। नंबर 1, प्रथम प्रपाठक में क्या है? प्रथम प्रपाठक, द्वितीय प्रपाठक, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। अब किस में किसका वर्णन है, आज हम उसकी जानकारी लेंगे। प्रथम प्रपाठक में ओमकार है ना, ओमकार के महत्व को प्रस्तुत किया गया है तथा गायत्री की विशेष महत्ता पर प्रकाश डाला है। क्या क्या? ओमकार और गायत्री की विशेष महत्ता पर प्रकाश डाला है प्रथम प्रपाठक में।
गोपत्व में, पूर्व गोपत्व में, ध्यान रखेंगे। अब जो द्वितीय में, उसमें क्या हुआ है, द्वितीय में ब्रह्मचारी के नियमों का उल्लेख किया गया भी। ठीक है, जो ब्रह्मचारी होते हैं उनके नियम कौन कौन से होते हैं, ब्रह्मचारी बन तो गए हम, लेकिन उनके नियम कौन कौन से होते हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है। प्रत्येक वेद को पढ़ने के लिए 12 वर्ष का समय निर्धारित किया गया है ना। सोचिए 12 वर्ष, हाँ 12 वर्ष का समय निर्धारित किया गया है प्रत्येक वेद को पढ़ने के लिए, 12 वर्ष का समय है ना। तो अब ये द्वितीय प्रपाठक में बताया गया है पूर्व गोपथ के में। अब तृतीय में किसका वर्णन किया है, तृतीय में यज्ञ के ऋत्विजों के कार्यों की विवेचना की गई है। ठीक है, यज्ञ के जो ऋत्विज होते हैं उनके कार्यों का विवेचन किया गया है, उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो, आपका एक एक पॉइंट अगर सचमुच क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो में बनाने का उत्साह अलग ही रहे। ठीक है, तो देखिए बस एक कमेंट ही हमारा सहारा है, जिससे हम थोड़ा सा आप हमको बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी। मैडम आप इसमें ये भी ऐड करना, आप हमको ये भी समझाना, या फिर ये वाला टॉपिक भी आप हमें ज़रूर बताना। तो इस तरह की आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे। हर वीडियो में मैं आपसे बच्चों से यही बात कहती हूँ, अगर आपका कोई भी टॉपिक है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी डिमांड को पूरा कर सके। ठीक है, अब चतुर्थ प्रपाठक, चतुर्थ में क्या है बेटा, चतुर्थ में ऋत्विजों को दीक्षा को बताया गया है। ऋत्विज जो कार्य करते हैं ना, जो चौथे तृतीय में तो बताया कार्य की विवेचन किया है, लेकिन जो कार्य करने के बाद में जैसा कि चतुर्थ में ऋत्विजों की दीक्षा को बताया गया है। ठीक है, दीक्षा को बताया गया है। अब पंचम में क्या है, पंचम में अश्वमेघ, पुरुषमेघ, अग्निहोष्टम आदि यज्ञों के नाम हैं। ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ, पुरुषमेघ यज्ञ, अग्निहोष्टम यज्ञ आदि का विवेचन किया गया है। ये हो गया हमारा पूर्व गोपथ। ठीक है, अब है हमारा खा, दूसरा अगला पॉइंट है हमारा उत्तर गोपथ। बहुत छोटा सा है ये पॉइंट, ज़्यादा नहीं है, ये वीडियो ही बहुत छोटी सी है। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो अब उत्तर गोपथ, इसमें प्रपाठक कितने हैं, 6। कितने बताए थे, 6। ठीक, तो परंतु विषय सुव्यवस्थित नहीं है। भैया व्यवस्था नहीं है, सुव्यवस्थित नहीं है, परंतु विविध अलग अलग आख्यानों के द्वारा इसे रोचक बनाया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग बनाया गया है, जो कि अच्छा लगे सबको। इस भाग में अथर्व की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। भूरी भूरी मतलब बार बार, बहुत सारी, बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई है ना। तो विशेष रूप से ओम के विषय में तात्विक विवेचन है। कहा गया है कि प्रत्येक मंत्र से पूर्व, इसमें कहा गया है उत्तर गोपथ में कि प्रत्येक हर मंत्र, जब भी हम जो भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, हर मंत्र से पूर्व ओम का उच्चारण करना चाहिए, है ना। इसीलिए जब हम जो भी हमारे घर में पंडित आते हैं या कोई भी मंत्रों का जाप करता है तो ओम जरूर बोलता है ना। तो उत्तर गोपथ में ये बात बताई गई है, प्रत्येक मंत्र से पूर्व ओम का उच्चारण जरूर करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा वो सक्सेस नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा, है ना। तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें पता चले, और शेयर भी जरूर करें। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बच्चों जरूर प्रेस कर देना, अन्यथा न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो अब इसका महत्व के बारे में जान लेते हैं। इसका महत्व क्या है, बहुत छोटा सा पॉइंट था उत्तर गोपथ का, और बहुत ही मतलब शक्तिशाली। यस, इसे अंतिम ब्राह्मण ग्रंथ मानना चाहिए। ठीक है, इसका महत्व बता रहे हैं हम आपको। अन्य ब्राह्मण ग्रंथों के समान इसमें भी ब्राह्मण कालीन समाज का चित्रण है। ठीक है, यज्ञों के अनुष्ठान को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यज्ञों का जो अनुष्ठान है उनका महत्वपूर्ण
स्थान दिया है। इसमें सामाजिकता, नैतिकता, वैल्यूज के प्रमुख स्थान दिया गया है इनको, नैतिकता को और हमारे सामाजिक को बहुत ज़्यादा क्या दिया है, प्रमुख स्थान दिया है। तथा यज्ञ कर्म को प्रमुखता देते हुए उनकी जीवन में उपयोगिता को दर्शाया है। अब यज्ञों के अनुष्ठान को मानव जाति के लिए उपयोगी मानते हुए कहा है कि अर्थात जिस प्रकार सर्प अपनी पुरानी, जो क्या होता है, सर्प अपनी पुरानी कैंचुली से छूट जाता है ना, और इसी का मुझ से छूट जाता है ना, इसी का मुझ से छूट जाती है, जो इसी का है वो मुझ से छूट जाती है, उसी प्रकार शाकला का हवन करने वाला समस्त पापों से छूट जाता है। ये महत्व में इसमें बताया है कि जैसे अपनी जो जिस प्रकार एक सर्प होता है, सर्प अपनी पुरानी कई चुली से छूट जाता है तथा ईशिका मुझ से छूट जाती है, उसी प्रकार शाकला का हवन करने वाला समस्त पापों से छूट जाता है। ऐसा कहा गया है हमारे उत्तर गोपद ब्राह्मण के महत्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक, इस प्रकार इस ब्राह्मण में यज्ञ कर पूर्ण अनुष्ठान करने में आग्रह पूर्वक आदेश दिए गए हैं। ठीक है, अब जो इस ग्रंथ में विविध शब्दों का सुंदर नवीन निर्वचन भी किया गया है, जैसे कि वरुण, वरुण शब्द का निर्वचन वर्ण से लिया गया है, वर्ण से किया गया है। वरुण एक शब्द है, जो वरुण शब्द का निर्वचन वर्ण शब्द से किया गया है, और अर्थात वरण किए जाने के कारण ही क्या है, वरुण है। वरण किए जाने के कारण ही वरुण है। अब क्या है, तम वा एतम वर्णम संतम वरुण इत्याचते। अब जो खा, दीक्षित शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। दीक्षित शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे, धी, ठीक है, धा धनुष दीक्षित से की गई है। जो दीक्षित बोलते हैं ना हम, दीक्षित, तो इसकी उत्पत्ति व्युत्पत्ति किससे हुई है, धी, धा धनुष वाला दीक्षित से की गई है। अर्थात तो व्यक्ति श्रेष्ठ थी, अर्थात बुद्धि का आश्रय लेता है, वह दीक्षित है। ठीक है, दी। अब इस प्रकार मृत्यु शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, मृत्यु शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, मुच्यु, आधा चा और छोटे ओ की मात्रा या से की गई है। ठीक है, अभी क्या इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया। ठीक है, इस प्रकार के शब्दों का निर्वचन भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो मुझे आशा है आप सभी को 13 मिनट की वीडियो में आप सभी को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे आरण्यक। ठीक है, आपको मालूम है आरण्यक की बारी है, बहुत सिस्टम से चला जा रहा है, जैसे कि बच्चे ने कमेंट किया था। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में आरण्यक के साथ में। ठीक है, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और पूजा मावर चैनल पर बने रहिए। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जो टॉपिक आपको पता है आरण्यक का टॉपिक। ठीक है, तो नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।